दाता भला करे। श्री मध्य भागवत गीता, इसको संसार में हजारों लाखों लोग पढ़ते हैं, पाठ करते हैं और सभी जानते हैं कि इसके 18 अध्याय हैं। लेकिन ये जो 18 अध्याय हैं, इनको 3 खंडों में बांटा गया है। ये रहस्य बहुत कम जानते हैं, और जो मैं ऊपर थंबनेल में 4 बातें कही हैं, और उनका भी मैं आप जी के साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले 3 खंडों की बात करते हैं। गीता के जो सबसे पहले 6 अध्याय हैं, वो कर्म खंड पर आधारित हैं, और जो दूसरे हैं 7 से 12 तक, वो ज्ञान खंड पर आधारित हैं, और जो 13 से 18 तक है, लास्ट के 6 अध्याय, वो ध्यान पर आधारित है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जहाँ कर्म है वहाँ ज्ञान और ध्यान नहीं है, जहाँ ध्यान है वहाँ ज्ञान और कर्म नहीं है। सब है, सभी में सब है, लेकिन प्रमुखता जो है ना, वो कर्म, ज्ञान और ध्यान, इस तरह से इसको बांटा गया है। ये एक रहस्य की बात है। अब जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कहाँ पर भगवान कृष्ण ने किस बात को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। अब जो मैंने बात कही है कि गीता ज्ञान किसके कहने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज ने कहा। यूट्यूब पे एक कथा प्रचलित है कि जब महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया, तय हो गया कि अब ये टल नहीं सकता, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हनुमान जी को लेके आना है। तो अर्जुन ने कहा कि मैं नर हूँ, मेरे को वानर की सहायता की क्या आवश्यकता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि राम जी ने भी हनुमान और उसके साथियों की सहायता ली थी, इसलिए चलो। तो कहने लगा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, क्योंकि हनुमान जी की ताकत का उसको मालूम था। भगवान कृष्ण गए अर्जुन के साथ जाके, जो पहले कहानी कहते हैं ना कि बजरंगबली महाराज लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, तो अर्जुन ने अहंकार में जाके कहा, अरे वानर अपनी पूंछ हटा। तो उसने कहा कि यार मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, सो रहा हूँ, तुम हटा के इसको साइड में कर दे और अपना रथ निकाल ले। तो लीला तो भगवान कृष्ण की थी, अर्जुन से उसकी पूंछ नहीं उठी, तो फिर वो उनके चरणों में गिर पड़ा कि मैंने आपको पहचान लिया, आप हनुमान जी हैं, राम जी के सेवक हैं। तो कृष्ण जी ने कहा कि हनुमान, युद्ध टल नहीं रहा है, तो तेरी सहायता चाहिए, आ जा। तो उसने कहा कि मेरे को ज्ञान कौन सुनाएगा। वो कहने लगे कि हम युद्ध भूमि में जा रहे हैं, वहाँ कोई सत्संग थोड़ी होगा। तो हनुमान जी कहने लगे कि मेरे राम जी तो मेरे को युद्ध भूमि में भी ज्ञान देते थे। तब कृष्ण जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप मेरे ऊपर विराजमान हो जाओ, मैं ज्ञान दूंगा। तो हनुमान जी आए और वो जो अर्जुन के रथ की ध्वजा सी न, यानी झंडा था, वो उसमें बैठ गए। तो जब सारा युद्ध हो गया तो कृष्ण महाराज ने अर्जुन को कहा कि पहले तुम उतरो, क्योंकि नियम है कि सारथी पहले उतरता है। तो जब अर्जुन उतरे, उसके बाद कृष्ण महाराज उतरे, तो फिर उन्होंने इशारा किया तो हनुमान जी उतरे, यानी रथ के ध्वजा से उन्होंने जब छलांग नीचे लगाई, तो वो जो रथ था ना, वो एकदम से धू धू करके जलने लगा और भस्म हो गया जलकर। तो अर्जुन ने पूछा कि ये क्या है।
तो उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर बैठा था ना, जितने भी तीर आए ना, अगन बाण आए, अब वो सब इसने अपने समेट के रखे थे, रथ को क्षति नहीं पहुंचने दी। अब ये आ गया तो जो बाण के उस वक्त जो होता था ना कि मंत्र से एक दूसरे पर जो है ना वो वार किया जाता था, अभी मंत्रित करके बाण को भेजा जाता था, तो वो रथ जो है ना वो जल गया। तो अब वादा किया था, तो भगवान कृष्ण सुना रहे हैं, जो मैंने कहा ना किसको सुनाया, उन्होंने सुनाया अर्जुन को, अर्जुन को विराट रूप दिखाया, अर्जुन को ज्ञान सुनाया। लेकिन जो मैंने तीसरी बात कही है कि गीता का ज्ञान संसार में हम लोगों तक किसके कारण पहुंचा, और वो कारण जो है वो है धृतराष्ट्र। जब तय हो गया कि अब युद्ध होगा, तो उसने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध का हाल जानना चाहता हूं। अगर वो कहता कि देखना चाहता हूं तो उसको शायद भगवान दिव्य दृष्टि दे देते। उसने कहा कि मैं युद्ध का हाल जानना चाहता हूं, तो भगवान कृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी कि वहाँ जो कुछ भी होगा वो तू देख सकेगा और सुन सकेगा, और तू महाराज को बताता रहेगा। ज्ञान मांगा किसने? हनुमान जी ने। सुनाया किसको? अर्जुन को। गीता के हम तक पहुंचने का श्रेष्ठ किसे है? धृतराष्ट्र को। और उसको जो कहा गया उसको नोटिंग किसने की, लिखा किसने, संभाला किसने, यानी कि रिकॉर्ड करके किसने रखा? अब वो संजय। और अब बात आती है कि विराट रूप किसने देखा? अर्जुन ने देखा और संजय ने देखा। और जब वो विराट रूप देखा तो उसने कहा कि महाराज मैं कृष्ण का विराट रूप देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो दिखा नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। मैं तो उसके मुख में सारी सृष्टि को समाये हुए देख रहा हूँ। तो ये चार बातें जो है ये आज तक शायद आपने कहीं से भी नहीं सुनी होंगी। ये चार गीता की रहस्य की बातें हैं। अब मैंने जो कर्म, ज्ञान और ध्यान की बात कही है, गीता के 6ठे अध्याय में, कर्म खंड के आखिरी अध्याय में 37वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक नाम जपने वालों के बारे में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि भगवान इतनी जो लोग हैं वो तेरा नाम जपते हैं, क्या सभी तेरे को पा लेते हैं? नाम जपना ये श्रेष्ठ कर्म है। नाम जपने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान जिसको है वही ध्यान में जा सकता है। जैसे थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल के बाद फिर उसको जो है ना, जैसे डॉक्टर है MBBS पढ़ता है, फिर 1 साल उसको हॉस्पिटल में लगाना पड़ता है। वो थ्योरी को प्रैक्टिकल में उसको सिखाया जाता है, फिर उसको डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलता है। इसी तरह गीता पढ़ने वाले इस बात को ध्यान में रखेंगे तो उनको उनके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे। गीता प्रेस गोरखपुर की एक श्रीमद् भागवत गीता भाषा है। जयदयाल गोविंदका जी का वो सरलार्थ किया हुआ है, और बहुत मोटी किताब है। उसमें शब्द अर्थ भी है, भाव अर्थ भी है, और आध्यात्मिक पहलू के ऊपर भी उसमें चर्चा है। जिन लोगों ने वो पढ़ी है वो बहुत बारीकी से गीता को समझ गई है। ये मैंने इसलिए कहा है कि एक इंटरव्यू में किसी महात्मा से इंटरव्यू करने वाले बहन जी ने गीता के
बारे में पूछा था, गीता के रहस्य के बारे में पूछा था, तो मैंने उसको सुना था तो मेरे मन में आया कि मेरे साथ जो हज़ारों लोग, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ भी गीता का रहस्य साझा कर दूँ। आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, आपके जो आध्यात्मिक मित्र हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए, अपने ग्रुपों में इसको डालिए, भाई शायद किसी का भी इससे भला हो जाए। भला उसका होगा जो गीता को पढ़ता है और उसको समझेगा। समझकर भला होता है, समझकर ज्ञान तो मिल गया, अनुभव जो है, प्रैक्टिकल जो है वो करने से होगा। और अनुभव के लिए किसी अनुभवी संत महात्मा की आवश्यकता होती है। वो जो मैं अपने चैनल पे बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि गुरु के बिना बात बनती नहीं है, और गुरु आसानी से मिलते नहीं हैं। गुरु के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, परमात्मा मेरे को किसी संत महात्मा से मिला दे जो मेरे को तेरे से मिला दे। तो ये प्रार्थना जो है देर सवेर में पूरी होती है, और परमात्मा किसी न किसी ऐसे ज्ञानी ध्यानी पुरुष से मिला देते हैं जो इस रास्ते का राही है, अनुभवी है। तो बेनती करो कि परमात्मा मेरे को अपने साथ जोड़ा है तो मेरे को अपने साथ जोड़े रखना, और समस्त जो संसार है उसमें भले लोग जो है अब वो ज़्यादा हो। दाता भला करे।